अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास क्लाइंट सर्वर। हम इसे क्लाइंट सर्वर सिस्टम भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशन करें। और इसमें आपके एक एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपना क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वर क्या है। सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि हमारी डिवाइसेस को, यानी हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर कंप्यूटर क्या है? मिसाल के तौर पे यूट्यूब का कंप्यूटर, गूगल का कंप्यूटर, इस तरीके से ईमेल का कंप्यूटर, व्हाट्सएप का कंप्यूटर, ये सारे के सारे सर्वर कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इनकी सर्विसेज क्या है कि सर्वर कंप्यूटर क्या प्रोवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, जब हम अपने इंटरनेट की मदद से यूट्यूब को ओपन करते हैं और यूट्यूब चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखते हैं। तो वो वीडियोस जो प्रोवाइड कर रहा है, वीडियोस जो वो कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, एक किस्म की सर्विस है कि हम उन वीडियोस को देख रहे हैं। अब यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस मौजूद हैं वो यूट्यूब के कंप्यूटर पे मौजूद हैं, जिसे हम सर्वर का कंप्यूटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपना गूगल को ओपन किया, अपने क्रोम को ओपन किया, तो वहां पे लिखा कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, और आगे से एक जवाब आया, लेट्स सपोज आगे से जवाब आता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय विच वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि जो हमारा मोबाइल है वो है क्लाइंट, और आपके पास जो क्रोम है, और क्रोम के अंदर आपने जाके लिखा कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, और आगे से जो जवाब आ रहा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो सारा कंटेंट कंप्यूटर के वो सारा कंटेंट गूगल के कंप्यूटर पे मौजूद है, जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो एक्चुअली क्लाइंट्स हमारे जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए या कंप्यूटर, हमारे जो डिवाइसेस हैं वो क्लाइंट्स हैं। और आपके पास जो यूट्यूब का कंप्यूटर हो जाए या गूगल का कंप्यूटर हो जाए या फिर आपके पास व्हाट्सएप का कंप्यूटर हो जाए या ईमेल का कंप्यूटर हो जाए, तो ये सर्वर कंप्यूटर है। क्योंकि हमें जितना भी हमें कंटेंट नज़र आ रहा होता है या दिखाई दे रहा होता है वो सर्वर कंप्यूटर पे मौजूद होता है। तो यानी जो आपको जवाब नज़र आ रहा था कि कंप्यूटर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो आपको सर्वर ने ये जवाब दिया। अब सबसे पहले इस सारे प्रोसेस को रीड करने से पहले मैं एक दफ़ा आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डायग्राम भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स बनानी है, और वो किस तरीके से बनानी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर आप लोग पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास है यूट्यूब कंप्यूटर और गूगल कंप्यूटर, इसे हम सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। जब हम अपने इंटरनेट को ओपन करते हैं, जब हम इंटरनेट चलाते हैं, तो क्या होता है कि हम बेसिकली लेट्स सपोज हमने यूट्यूब को ओपन कर लिया। अब हम लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, किसकी मदद से देख रहे हैं, मोबाइल्स की मदद से देख रहे हैं। अब वो वीडियोस कहाँ पे मौजूद है, यूट्यूब के कंप्यूटर पे मौजूद है, तो इसका मतलब यूट्यूब का कंप्यूटर हमारे पास सर्वर कहलाएगा और हमारा जो मोबाइल है वो क्या होगा, क्लाइंट्स होगा। इसी तरीके से बाकी भी ये हमारे पास एग्जांपल बनती हैं। एक्चुअली अगर हम अपने मोबाइल को क्लाइंट्स क्यों कह रहे हैं, अगर हम अपने मोबाइल्स के अंदर देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। जिस तरीके से हमारे पास इजी पैसा ऐप हो गया, जैस कैश, इसके अलावा यूट्यूब, इसके अलावा फेसबुक, ये सारी की सारी ऐप्स हैं, और इन ऐप्स की वजह से हम अपने मोबाइल्स को क्लाइंट्स कहते हैं। अगर ये हमारे मोबाइल्स के अंदर ऐप्स ना हो तो हमारा मोबाइल जो है वो किसी काम का नहीं। यानी हम अपना मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली इन ऐप्स की वजह से कर रहे हैं। तो इन ऐप्स की वजह से हम अपने मोबाइल्स को क्लाइंट्स भी कहते हैं। क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है कि आपके पास जो क्लाइंट्स हैं वो क्या हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो अब मैं इस प्रोसेस को जो है वो इस सारे को रीड कर देता हूँ। तो वो कहता है अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड क्लाइंट्स गेट्स दैट सर्विस। वो कहता है कि सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट जो है वो सर्विस को हासिल करता है। सर्वर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि बेसिकली वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। यानी गूगल के ऊपर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे या यूट्यूब के ऊपर आपको अपने पसंद की वीडियोस मिल जाएंगी। तो वही तो क्लाइंट उस सर्विस को हासिल कर रहा है। अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन which act as a server।
वो कह रहा है कि जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होगी, मिसाल के तौर पे क्रोम हो गया, क्रोम की वजह से या गूगल की वजह से एक्चुअली हमारा जो मोबाइल है वो क्लाइंट है, तो हम उसके थ्रू क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर के पास, सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो आपको क्या करेगी, तो उस रिक्वेस्ट का जवाब देगी। तो वो कह रहा है कि आपके पास जो दूसरी एप्लीकेशन है वो आपके पास सर्वर के तौर पे एक्ट करती है। व्हेन वी एक्सेस अ वेबसाइट, जब हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जब हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, वी गेट कंटेंट्स ऑन आवर स्क्रीन सर्व्ड बाय सर्वर, तो हम बेसिकली स्क्रीन के ऊपर कंटेंट्स हासिल करते हैं या देखते हैं जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है, जो कि सर्वर देता है। कंटेंट्स का मतलब होता है मवाद, उर्दू में कहते हैं। तो ये सारे जो टेक्स्ट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है ये कंटेंट्स है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ABC 1 2 3 4, तो ये सारे के सारा क्या है, कंटेंट्स है। Our emails are also there on some server, and when we provide username and password, the server verifies credential and serves our email record. वो कहता है कि जिस इसी तरीके से हमारी जो ईमेल्स हैं वो भी किसी सर्वर के ऊपर मौजूद हैं, यानी उसे हम ईमेल का कंप्यूटर कहेंगे, और जब हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तो सर्वर क्या करता है, हमारी उस इंफॉर्मेशन को, क्रीडेंशियल्स का उर्दू में मतलब होता है असनाद, तस्दीकनामा, यानी जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आप बायोडाटा दे रहे हैं, यहाँ पे क्रीडेंशियल ये मतलब है कि जो सर्वर है ईमेल का वो हमारी असनाद को वेरीफाई करेगा और हमारे ईमेल्स रिकॉर्ड्स या हमें ईमेल की सहूलत देगा। एंड ईमेल यूजर इन दिस एग्जांपल इज क्लाइंट, वो कह रहा है कि इस एग्जांपल के अंदर आपका जो ईमेल यूजर है वो क्या है, एक किस्म का क्लाइंट है। ईमेल यूजर कौन होगा, जो कि ईमेल इस्तेमाल कर रहा है। अब ईमेल इस्तेमाल किसके थ्रू कर रहा है, बेसिकली मोबाइल के थ्रू, तो एक्चुअली मोबाइल ही क्लाइंट है। अब स्टूडेंट्स इस पहले पैराग्राफ में से आप लोगों ने कुछ नहीं याद करना, याद किस तरीके से करना है मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहां से क्लाइंट की डेफिनेशन करनी है। अ क्लाइंट इज अ प्रोसेस। अच्छा, वैसे तो हमारे पास क्लाइंट हार्डवेयर होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, आपके पास मोबाइल हो सकता है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली हम अपने मोबाइल को क्यों क्लाइंट कह रहे हैं, एक्चुअली जो उसके अंदर एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं, इस वजह से हम अपने मोबाइल को क्लाइंट कह रहे हैं। A client is a process that accesses a service provided by a server, कि क्लाइंट आपके पास एक प्रोसेस है जो कि सर्विस को एक्सेस करता है या सर्विस को इस्तेमाल करता है जो कि सर्वर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पर वो कहता है टू चेक एन ईमेल वी यूज वेब ब्राउजर एज अ क्लाइंट। तो बात समझ आ गई कि वो कह रहा है कि जब हम ईमेल चेक करते हैं तो हम वेब ब्राउजर को क्लाइंट के तौर पे यूज करते हैं। द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन, जो क्लाइंट है वो हमें क्या करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप एक्शंस परफॉर्म कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है, यूजर इंटरफेस, जब भी आप मोबाइल ओपन करते हैं तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो सामने इंटरफेस नजर आ रहा होता है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। यानी बेसिकली आप अपने मोबाइल के साथ या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको, आपने अपने मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है ना, तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि यहाँ पे अपन आप पासवर्ड लिखें, तो वो यूजर इंटरफेस है कि आप यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना नाम और पासवर्ड देते हैं। इट फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर, इससे आपके पास जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास चली जाती है। विच इन रिटर्न प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस, जो कि बदले में आपको रिक्वायर्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्लाइंट की डेफिनेशन करनी है स्टार्ट से लेके सर्वर तक। इसके बाद आप लोग एग्जांपल की हेडिंग दोगे, एग्जांपल की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है टू चेक ईमेल, और आप लोगों ने यहाँ तक करना है विच इन रिटर्न प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सर्विस, यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना। इसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेदर अ क्लाइंट इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ये लाइन आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन के अंदर, आप दूसरी हेडिंग दोगे एक्सप्लेनेशन की, उसके अंदर आप लोगों ने ये लिखना है कि आपके पास क्लाइंट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। और ये आप लोगों के एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आपके पास आया कि जो क्लाइंट है क्या वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इन जनरल, हकीकत में अ क्लाइंट इज हार्डवेयर एज शोन इन फिगर इन 3.6, ये आप लोगों ने बात लाइन नहीं करनी, यहाँ ऐसे कर लिखना है अ क्लाइंट इज अ हार्डवेयर सच एज अ सेल फोन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, कि आपके पास जो क्लाइंट है वो हार्डवेयर होता है, जैसे कि आपके पास सेल फोन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। आगे ये भी लाइन नहीं लिखनी आर शोन एज क्लाइंट्स, यानी वो डायग्राम के हवाले से उसने बात की हुई है। आगे आपने यहाँ से स्टार्ट करना है बट इन पर्टिकुलर या बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैट हार्डवेयर इज द प्रोसेस विच मेक्स इट क्लाइंट।
हकीकत में क्या है, जो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के ऊपर चल रहा है या जो ऐप उस हार्डवेयर में है, वो एक प्रोसेस है जो कि इसे क्लाइंट बनाती है। यानी आपके पास क्लाइंट जो है वो हार्डवेयर ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर या जो ऐप, मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब की ऐप यूज़ कर रहे हो ना मोबाइल के अंदर, तो इसी वजह से मोबाइल को कहा जा रहा है कि वो क्लाइंट है। यानी यूट्यूब का कंप्यूटर उस हवाले से क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, और उस ऐप के हवाले से आपका जो मोबाइल है वो क्लाइंट हो जाएगा। इज द प्रोसेस विच मेक्स इट क्लाइंट, जो कि इस क्लाइंट बनाती है। तो सबसे पहले आप क्लाइंट की डेफिनेशन दोगे, फिर एग्जांपल की हेडिंग दोगे, एग्जांपल आप लोगों ने लिख ली, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे। तो ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे जिसके अंदर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, पहला पैराग्राफ आप लोगों ने नहीं करना। फिर नीचे सर्वर की डेफिनेशन आती है कि सर्वर क्या, अ सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट। कि सर्वर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि अपने क्लाइंट्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूज़ होता है, जो कि अपने क्लाइंट्स की को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्या थी कि लेट्स वो यूट्यूब है तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो, गूगल के ऊपर आपने क्या किया कि जाके आपने कोई क्वेश्चन लिखा और आपको गूगल के कंप्यूटर ने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया। डेडिकेटेड का उर्दू में मतलब होता है वक्फ, वक्फ करना, यानी एक बंदा अपने काम के लिए कमिटेड है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सर्वर का काम ही क्या है कि सर्विसेज पूरी करना, यानी उसके काम की तरफ इशारा है। यानी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, अ सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर दैट इज यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने इस क्लाइंट की तक डेफिनेशन करनी है, आगे आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज रनिंग, वो कह रहा है कि सर्विस की बुनियाद पे जो उस पर चल रही होती है, इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। तो आपके पास ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, डाटाबेस सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी हो सकता है और वेब सर्वर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो मेरे चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट आपको मिले। तो मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कहाँ से कहाँ तक करना है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो अल्लाह हाफिज़।